Hello, bachcho. Let's see this question. The question says CaCl crystallizes in a cubic cell that has a Cl negative at each corner and cesium positive at the center of the unit cell. If radius of cesium positive is 1.69 Armstrong and RCl negative is equals to 1.81 Armstrong, what is the edge length of unit cell? And the options are 3.50 Armstrong, 4.04 Armstrong, 2.02 Armstrong, and 1.01 Armstrong. So key concept of this question is key concept है यहाँ पर finding the edge length, finding the edge length of given unit cell, given unit cell. तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें एक यूनिट सेल गिवन है, क्यूबिक सेल. तो यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ करते हैं. तो ये हमने क्या है, यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ कर लिया. क्यूब के अंदर इस पॉइंट से अगर मैं ये पॉइंट देखूं, इन्होंने बोला है Cl नेगेटिव आयंस के कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर सारे में Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है एट ऑल कॉर्नर्स. दीज आर Cl नेगेटिव आयंस. और इसमें क्या है, अगर मैं इस कॉर्नर से ऐसे ज्वाइन कर दूं इस कॉर्नर तक, तो इसे हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल. इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया ए एंड इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया बी. सो ए बी क्या है, मेरी बॉडी डायगोनल. एंड बॉडी डायगोनल में यहाँ पे बॉडी सेंटर पे हमारे पास सीजियम पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है. यहाँ पर बॉडी सेंटर, दिस इज सीजियम पॉजिटिव आयन. तो अब हमें क्या निकालना है, एज लेंथ निकालनी है. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ए है पॉइंट, इस पॉइंट को हम सी मार्क कर लेते हैं. सी, दिस इज डी. और ये अगर मैं ए और डी को ज्वाइन कर दूं, तो मेरे पास ये क्या बन गई, फेस डायगोनल. AC is edge length, BD is edge length A. सो इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या है, इस यूनिट सेल के लिए मैं R और A के बीच में रिलेशन निकाल लेती हूँ. अगर मेरे पास R और A के बीच में रिलेशन आ जाता है, तो मैं क्या A की वैल्यू निकाल सकती हूँ. एंड उस रिलेशन को निकालने के लिए मुझे क्या है, इस AB की वैल्यू पता होनी चाहिए. AB इज बॉडी डायगोनल. अब AB की वैल्यू पता होने के लिए, मतलब AB की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ कि AB की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए मैं पहले फेस डायगोनल निकालूंगी. तो ACD, ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, AD क्या है, हाइपोटेन्यूज है, एंड ये जो AC है, दिस इज परपेंडिकुलर, DC इज बेस. तो इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. AC और DC दोनों के एज लेंथ A है, तो AD का स्क्वायर विच इज हाइपोटेन्यूज एंड फेस डायगोनल इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. तो AC क्या है मेरे पास, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर. तो ये क्या हो गया, 2A स्क्वायर. AD स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास, 2A स्क्वायर. एंड यहाँ से AD की वैल्यू क्या आ गई, AD इज इक्वल्स टू √2A. मेरे पास AD की वैल्यू आ गई. तो अब मैं AD की वैल्यू है मेरे पास एंड DB मुझे पता है A है, तो मैं AB की वैल्यू निकाल सकती हूँ अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो इन ट्राइंगल ADB, ADB यहाँ पर क्या है, AB इज बॉडी डायगोनल और वी कैन से हाइपोटेन्यूज है. AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर. AD की अभी हमने वैल्यू निकाली थी, AD इज √2A. सो AD स्क्वायर क्या हो गया, 2A स्क्वायर प्लस DB क्या है, यहाँ पे DB इज एज लेंथ, तो DB इज इक्वल्स टू A स्क्वायर एंड यहाँ पे आ गया AB स्क्वायर. तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर एंड यहाँ से AB की वैल्यू क्या आ गई, AB इज इक्वल्स टू √3A. अब मैंने AB की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ. अब AB की वैल्यू अगर मैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस निकालूं, तो रेडियस की टर्म्स में क्या होगी AB की वैल्यू, AB इज, यहाँ पर अगर मैं AB ड्रॉ करूं, ये AB है मेरे पास AB. एंड ये किससे बना हुआ है, यहाँ पर एक कॉर्नर एटम प्रेजेंट है, फिर एक बॉडी और फिर ये कॉर्नर एटम प्रेजेंट है. सो कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट था, Cl नेगेटिव. सो दिस इज आर Cl नेगेटिव. बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट था सीजियम पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सीजियम पॉजिटिव. एंड डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस. तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ आर सीजियम पॉजिटिव.
देन अगेन कॉर्नर पे Cl नेगेटिव प्रेजेंट था, तो ये हो गया RCl नेगेटिव। तो AB की वैल्यू क्या आ गई, RCl नेगेटिव प्लस 2R सीजियम पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव इज इक्वल्स टू AB। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 हमने कॉमन ले लिया, 2RCl नेगेटिव प्लस R सीजियम पॉजिटिव इज इक्वल्स टू AB। और AB क्या था, √3a, तो इज इक्वल्स टू √3a। नाउ 2 एज इट इज, RCl नेगेटिव, Cl नेगेटिव की वैल्यू क्या थी 1.81 एंड सीजियम पॉजिटिव इज 1.69। तो ये क्या हो गया 1.81 प्लस 1.69 इज इक्वल्स टू √3a। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास इसको हम ऐड करेंगे, सो दिस विल बी 2 इंटू 3.50 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल्स टू a। तो a वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, a इज इक्वल्स टू 4.04 आर्मस्ट्रॉन्ग। a की वैल्यू ये आ गई। अब ऑप्शंस में चेक करते हैं, ऑप्शन 2 इज 4.04 आर्मस्ट्रॉन्ग विच इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइनल आंसर इज ऑप्शन 2। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।